पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए अच्छी खबर नहीं है कि रमीज़ राजा के बाद नजम सेठी अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नहीं रहे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन ज़का अशरफ हो गए अब। और ये चेयरमैन बदलने का सिलसिला क्या इसी तरह से चलता रहेगा? अगर ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहा तो दुनिया के सामने आपकी क्या इज्जत रह गई है? पहले से कौन सी आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इज्जत थी दूसरे बोर्ड के सामने, और अब ये जो सिलसिला चल पड़ा है अब तो बिल्कुल ही इज्जत ख़त्म हो गई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। और इसी तरह से इंडिया आपके ऊपर हमेशा हावी क्यों होता है? क्यों वो अपनी मनमानी कर लेता है आईसीसी के अंदर? आप ये रोना रोते हो कि वहाँ पर हमें सपोर्ट करने के लिए कोई टीम नहीं होती, जितनी भी क्रिकेट बोर्ड है वो सब सपोर्ट करती है इंडिया को। तो अगर वो कैसे सपोर्ट करे आपको, मुझे आप ये बताओ। एक साल के अंदर आप 3 जो है ना चेयरमैन बदल दे, उन क्रिकेट बोर्ड को भी समझ नहीं आता, क्योंकि जब चेयरमैन बदलता है तो वो अलग सोच के साथ आता है। जब वो अलग सोच के साथ आता है तो वो दूसरे क्रिकेट बोर्ड को चाहे कुछ को पसंद आ जाता है, कुछ को नहीं आता, तो फिर वो कैसे आपको सपोर्ट करेंगे? आप उम्मीद करते हो कि एशिया कप में भी, वर्ल्ड कप में भी, आईसीसी में भी वो हमें दूसरी कंट्री सपोर्ट करे, जो हमारा मौक़िफ़ होता है उसको सपोर्ट करे। कैसे सपोर्ट करे? आपको खुद पता नहीं है कि कल जाके इस चेयर पे मैं बैठा हूँगा या नहीं, तो फिर दूसरी क्रिकेट बोर्ड क्या पागल है वो आपको सपोर्ट करे? और इसी तरह से अगर ये सिलसिला चलता रहा तो जो अभी नजम सेठी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने थे और उस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कोई कोच नहीं मिल रहा था, नजम सेठी हाथ जोड़ के मीर यातर के पास गए कि यार मान जा, जो तू कहेगा उसी तरह हम मान लेंगे, तू मान तो जा कोचिंग करने के लिए। और वो माना कैसे कि अभी नजम सेठी चले गए और मीर यातर साहब अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ कई सीरीज पे भी नहीं गए, और अब ये चेयरमैन आ गए तो अब मीर यातर की भी छुट्टी है और बाकी सारी सिस्टम तब्दील होगा। सिस्टम तब्दील होने से क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बेहतरी आएगी? नहीं आएगी। चमचागिरी, चमचे जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएंगे। आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बन गए और बना दिया आपको, तो सिस्टम को बदलने की क्या जरूरत है आपको? उनको काम करने दे दीजिए। 5-6 महीने तो आजमा के देखे, अगर वो कोई काम सही नहीं कर रहा तो उसको हटाए ना। आते ही चेयर पे बैठा नहीं होता कि भाई अनाउंस कर देता है कि भाई सिलेक्शन कमेटी बदल दो, कोचिंग स्टाफ बदल दो, अंदर जो लोग ओहदों पे बैठे उनको बदल दो, क्योंकि ऊपर से आया हुआ है ना, पहुंचा हुआ बाबा आया हुआ है, उसको सब पता है कि कौन क्या कर रहा है क्रिकेट बोर्ड में, कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे काम कर रहा है, उसको सब पता है कि कौन सही नहीं कर रहा है, कौन गलत कर रहा है। ऐसा तो कोई नहीं कर सका, किसी को नहीं पता होता, लेकिन हमारे क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को पता होता है। आते ही सबको फारिग कर दिया जाता है, नया सिस्टम में नए लोगों को ऐड कर दिया जाता है। वो नए लोग सिलेक्शन के ऊपर जो है ना, वो नए लोग जो होते हैं मेरिट के ऊपर उनको सेलेक्ट नहीं किया गया होता है। अपने चमचों को अंदर क्या होता है कि जो चमचे इसको लेकर आए होते हैं यहाँ तक, जिन्होंने सपोर्ट किया होता है इसको पीसीबी के चेयरमैन बनाने तक, उन्हीं लोगों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में डाल दिया जाता है। अगर ये चेयरमैन बदलने का सिलसिला इसी तरह से चलता रहा तो ये प्लेयर्स के ऊपर भी बोझ, प्लेयर्स जो जिस तरह से दुनिया में आपकी इज्जत खत्म हो गई ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस तरह से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स चल रही है पिछले 2-3 साल से, इसी तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी चल रहा है। किसी को कुछ पता नहीं चल रहा, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। तो नजम सेठी आए थे, आते ही उसने कह दिया नहीं भाई हम कप्तान बदलेंगे, बाबर आजम को एक सीरीज दे दी, इसी में अगर उसने कुछ कर दिया तो वहां नहीं तो बदल देंगे। और वो कहीं जाके उसको समझ आ गई कि नहीं, बाबर आजम को हटाना सबसे गलत फैसला होगा मेरा। जब वो मान गए तो उसको चेयरमैन
से हटा दिया, अब नए चेयरमैन आए, अब ये नई मंतक लेकर आएंगे कि नहीं कप्तान को इसको होना चाहिए, नायब कप्तान इसको होना चाहिए और स्क्वाड में इनको होना चाहिए, इनको नहीं होना चाहिए। तो परफॉर्मेंस ही नहीं दे रहे, क्योंकि यहां तो मेरिट को देखा नहीं जाता ना। चमचों को, जो ज्यादा चमचागिरी करता है उसको सबसे पहले ओहदा मिल जाता है, सबसे पहले उसको जगह मिल जाता है। और कुछ चमचे तो अलग किस्म के चमचे हैं ना, जो नजम सेठी के साथ थे और अब ज़का अशरफ के आने के बाद उसी के लिए वाह वाह कर रहे हैं, जी 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 हुजूर कर रहे हैं कि भाई आप ही तो हो ईमानदार शख्स, आप ही तो सही काम करने वाले हो। नजम सेठी तो भी बेकार काम कर रहे थे, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था करना वो क्या चाह रहे थे। तो जो सिस्टम में तब्दीली होती है, कुछ तो ऐसे चमचे हैं जो सालों से बैठे हुए इस सिस्टम में, और कुछ जो सीधे साधे लोग हैं जो जिनसे चमचागिरी नहीं होती, उनको हटा के वो अलग अपने चमचों को ले आते। तो चमचे मिलके फिर क्या बनाएंगे, जो सारे चमचे ही मिल जाएंगे। वहां से तो सिर्फ आवाज आएगी ना। चमचे जब एक साथ इकट्ठे हो जाए, बीच में चावल नहीं हो, खाना नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, तो वो तो सिर्फ आवाजें आएगी। कुछ देखने को तो हमें नहीं मिलेगा, कुछ काम करने को तो हमें नहीं मिलेगा, सिर्फ आवाजें आएगी कि हमने वो कर दिया, वो कर दी, कहाँ है, क्या किया है आपने। और नजम सिटी जाते जाते मेरा हाइब्रिड मॉडल मंजूर हो गया। ओ भाई, आपका हाइब्रिड मॉडल कहां से? आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन बन जाता है क्या वो सारी क्रिकेट बोर्ड को खरीद लेता है? क्या सब कुछ उसी का हो जाता है? नहीं, आप अपनी सीट के, जो आपके आयन के मुताबिक, जो आयन ने आपको रूल्स दिए, उन्हीं के मुताबिक आपको चलना होता है। अपना तुम्हारा ये वाला नहीं होता सिस्टम कि मेरा हाइब्रिड मॉडल, उसका हाइब्रिड मॉडल, ये नहीं होता। तो जो इमरान खान बात करते सिस्टम की कि जब तक सिस्टम सही ना हो ना, तब तक पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता, कहीं कहीं ये बात सही है। क्योंकि सिस्टम में हम जिन लोगों को लेकर आते हैं, सीट पे बिठाते हैं, वो पूरे सिस्टम को उलट देते हैं। सिस्टम में 100 में से 99% अगर आप चमचे लेकर आए तो कहीं 1% तो काम हो रहा होता है ना। तो आप जब उस सिस्टम को उड़ा देते हो, जो 1% काम हो रहा होता है वो भी नहीं होता फिर। तो अब देखना, जैसे ये वर्ल्ड कप तो अब करीब हो गया और एशिया कप, और अब इसी में इंडिया अब अभी दोबारा से आंखें दिखाने लग जाएगा, दोबारा से कोई कहानी सुनानी शुरू कर देगा, क्योंकि नया चेयरमैन आया है। और इंडिया की यही कोशिश होगी कि इसके ऊपर जोर डाले, इससे अपना काम, अपनी बातें मनवाएं। जो नजम सेठी ने नहीं मानी वो इससे मनवा ले। तो मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा। अगर ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहा तो पाकिस्तान क्रिकेट बहुत जल्द जो है ना आपको जिम्बाब्वे की टीम देखने को मिलेगी। जिम्बाब्वे भी आजकल अच्छी खेल रही है, 300+ स्कोर कर रही है, उससे भी बेकार जाएगी। फिर ये सारे चमचे आएंगे, काम करने वाला कोई नहीं होगा। जब क्रिकेट बोर्ड आपका गरीब हो जाएगा, फिर आप जितनी भी बेहतरीन किस्म के प्लेयर ले आए, टैलेंटेड लड़के ले आए, उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिलती रहेगी। फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी तो वो कैसे परफॉर्मेंस दिखाएंगे? उनको स्टेज नहीं मिलेगा, उनको मौका ही नहीं मिलेगा, परफॉर्म दिखाने की जगह ही नहीं मिलेगी। तो खुदा के वास्ते किसी चेयरमैन को पूरा काम करने दे दीजिए उनको। अब मुझे तो नहीं लग रहा है कि ये ज़का अशरफ के आने के बाद कुछ नई तब्दीलियां हो जाएगी, क्योंकि आती ही ना यही मंतक पढ़ के आते हैं, हम तो बदल के रख देंगे, हम आ गए हैं तो बस, तो अब तो टेंशन ख़त्म हो गई है। ये नारे होते हैं इनके। तो और अब ये इसके आने के बाद यही नारे होंगे, हम तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कुछ भी हम नहीं कर सकते अगर ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहा। आप भी अपनी राय दे दीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।